जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और इसकी प्रकार क्या होती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चतुर्भुज नाम में ही आपको पता चल रहा होगा कि चार भुजा के बारे में इसमें जिक्र की गई होगी। चार भुजा। अब चार भुजा हम लाएंगे और उससे एक बंद आकृति बनाएंगे तो हमें बनकर मिलेगा क्या? चतुर्भुज। यदि इसकी कोई कोना पे ऐसा छुटा हुआ भाग मिलेगा तो वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। वैसा आकृति जो चार भुजा से घिरा हुआ हो, वो बंद हो, कहीं से खुला हुआ नहीं हो, तो उसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कई तरह के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 5 प्रकार के चतुर्भुज हैं और इसे हम लोग मैथ में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग एक एक कर इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग आयत के बारे में जानेंगे। आयत क्या होता है? तो वो भी चार भुजाओं से घिरा बंद आकृति ही है, लेकिन वो अपने गुण के कारण वह अलग है। कैसे अलग है? तो देखिए यहाँ पे इसको हम नाम लिखते हैं, फिर उससे इससे आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आप नाम लिखना जानते होंगे, लेकिन यहाँ आप देख भी लीजिए, ABCD अल्फाबेट से कहीं से भी हम कोई भी लेटर को लाएंगे, इसको नाम दे देंगे। जैसा कि बच्चों का नामकरण होता है उसी तरह से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद अभी आपको अच्छा से समझ में आएगा और अच्छे से हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि ये AB और यहाँ BD CD और AC, ये चार भुजा बना है और ये बंद आकृति है, जिस कारण से इसे चतुर्भुज तो कहते ही है, लेकिन कौन सा चतुर्भुज? आयत। ठीक है। अब यहाँ पर इसको आयत ही क्यों कहेंगे? तो इसमें देख रहे हैं कि आमने सामने यहाँ पर जो भुजा बन रहा है, जैसे कि ये AB जो है ये CD के बराबर होता है। AB हमेशा आयत में CD के बराबर होता है और AC है BD के बराबर होता है। अब यहाँ इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जिस बंद आकृति में आमने सामने की भुजा बराबर होगी उसे हम लोग आयत कहेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। अब हमें वर्ग के बारे में जानना है। देखिए ये भी चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है। इसमें भी आप नाम दे सकते हैं, हमने बतला दिया है आयत में जैसे नाम दिए थे। इसमें क्या है कि ये चारों भुजाओं इसमें सेम होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब कि इसमें ये चार अब हम वर्ग को पढ़ेंगे। वर्ग क्या है? तो ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है। ये भी चार भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति है। अब इसको वर्ग क्यों कह रहे हैं? इसलिए वर्ग इसको कह रहे हैं क्योंकि इसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। यदि एक इसका चार दिया हुआ है तो सब चार हो जाएगा, तो ऐसा चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर हो गई तो उस चतुर्भुज को आयत कहें, और इसमें सभी भुजा बराबर हो जाएगी तो इसको हम वर्ग कहेंगे। आइए अगला चतुर्भुज को जानेंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है? तो अभी हमने आयत के बारे में जाना। ये आयत में देखा कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें भी आपको वही चीज मिलने वाला है, बस आयत को थोड़ा सा तिरछा ऐसे इस तरह से हम लोग आकार को बना देंगे तो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा क्या? समांतर चतुर्भुज। इसमें दो भुजा आपस में समांतर होती है और इसके एक शीर्ष से उसके आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज का एच कहते हैं। इसमें भी आप नाम दे सकते हैं ABC और D। जब आप नाम देंगे ABCD तो आप कहेंगे कि बिंदु A से भुजा DC पर लंब बन रहा है, और जो लंब बन रहा है वह समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई होता है। इसे आप लोग जब क्षेत्रमिति लेशन में पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको फॉर्मूला पे बैठाना होगा, तो वहां पे एच भी आएगा काम में, इसीलिए इसे आप अच्छे से अभी समझ लीजिए। अब इसके बाद हम लोग समलंब चतुर्भुज को देखेंगे। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? आइए देखते हैं इसके बारे में भी। देखिए ये भी चार भुजा से बना है, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी जो दो भुजा है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में जो दो भुजा है AB DC का पैरेलल, ये दोनों भुजा आपस में समानांतर है। समानांतर क्या? तो आपको एक क्षैतिज रेखा
दूसरे क्षैतिज रेखा के बीच में कभी भी हम कहीं भी दूरी निकालेंगे तो वो समान मिलेगा, समान अंतर का होगा तो उसको समानांतर कहेंगे। आप इसमें देखेंगे कि ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा, तो मिलना नहीं है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ और दूरी, यहाँ कुछ और दूरी, अंत तक जाते जाते घटते जा रही है। तो हम ये बीसी और एडी को हम लोग समानांतर भुजा नहीं कहेंगे। समलंब चतुर्भुज में आपको दो भुजा समानांतर मिलेगा, आमने सामने की नहीं। यहाँ पे देखिए इधर से ए बी जो है ये डीसी का समानांतर है, और इसमें भी जैसे समांतर चतुर्भुज में लंब पड़ा था बिंदु ए से, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपका मन। यहाँ पे ये जो बिंदु बन रहा है, यहाँ से ये आधार पर 90 डिग्री का कोण बना, जिस कारण से इसमें समलंब चतुर्भुज की यह ऊंचाई बन गया। समलंब चतुर्भुज को आप देखें, इसमें दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें समानांतर यानी समानांतर चतुर्भुज में जो भुजा होते हैं ये भी समानांतर होते हैं और ये भी समानांतर होते हैं, लेकिन इसमें समलंब चतुर्भुज में दो ही भुजा समांतर होते हैं, और उसमें भी ऊंचाई था और इसमें भी ऊंचाई था। ऊंचाई कैसे बना? तो एक बिंदु से आधार पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिस कारण से हमें ऊंचाई प्राप्त हो रहा है। ऊंचाई का क्या करना है? तो जब आप क्षेत्रमिति लेशन में इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वहां पे फॉर्मूला में ऊंचाई आएगा, और वहां पे आप अच्छे से समझे होंगे तो आप बता सकते हैं। इसे हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई कहलाएगी। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु ए से निकल कर डीसी पर लंब यानी 90 डिग्री बना रहा है। लंब बार बार हम कह रहे हैं तो इसका मतलब आप डरिएगा नहीं कि ये क्या होता है, ये आपने तो बताया ही नहीं। ये एक क्षैतिज रेखा पे एक रेखा पर 90 डिग्री का कोण जो भुजा बनाएगी उसे हम लोग लंब कहते हैं, जो कि हम इन सभी चतुर्भुजों में देख रहे हैं कि ऊंचाई का काम कर रहा है। आइए उसके बाद अब हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज, इसमें चारों जो भुजा होंगे इनके सब बराबर होंगे। ये कुछ वर्ग जैसा गुण वाला है, ये वर्ग के जैसा है। इसमें चारों भुजा आपस में बराबर होंगे, चारों भुजा आपस में बराबर होंगे तो हम उसको सम चतुर्भुज कहेंगे। सम यानी बराबर, चतुर यानी चार, भुज यानी भुजा। तो ये भी तो बंद आकृति ही है और इसमें भी चार भुजा है, और लेकिन इसका अलग से अपना खास गुण है क्या कि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसमें भी आप देख पाओगे कि बिंदु ए से इसके आधार पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये लंब यानी समचतुर्भुज का ऊंचाई का काम करेगा। चलिए हम लोग इसमें ऊंचाई का काम हमारा यहाँ पे नहीं होता है, समचतुर्भुज में ऊंचाई का काम नहीं होता है, लेकिन आप आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर विकर्ण की चर्चा की जाती है और इसी विकर्ण से हम लोग इसके क्षेत्रफल निकालते हैं और इससे संबंधित सभी प्रश्नों को हल करते हैं। समचतुर्भुज में आप देख रहे हैं कि एक नया हमने चीज लाया, विकर्ण। तो विकर्ण आयत में भी होता है, विकर्ण वर्ग में भी होता है, विकर्ण समांतर चतुर्भुज में होता है, यानी जितने भी चतुर्भुज हो उनमें विकर्ण होगा। विकर्ण कहने का मतलब क्या? एक कोना से दूसरे कोना को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम उस संबंधित आकार का विकर्ण कहेंगे। हम आयत में देखेंगे तो आयत में भी कोण बन रहा है और इस कोण को मिलाने वाला जो रेखा है वो विकर्ण कहलाएगा। आयत में बन रहा है तो आयत का विकर्ण कहलाएगा, और वर्ग में बनेगा तो वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। यहाँ पे आप समझिए, ये इसमें विकर्ण क्यों, हम इसमें विकर्ण के बारे में जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इससे जुड़ा हुआ प्रश्न बनाइएगा तो उसमें विकर्ण पे ही आधारित सारा प्रश्न बन पाएगा। देखिए समचतुर्भुज, ये चूंकि सभी भुजा बराबर होते हैं, तो उसी की तरह याद रखिएगा कि समचतुर्भुज में ये जो दो विकर्ण बनते हैं, विकर्ण को छोटा डी यानी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं यानी सूचित करते हैं। इसमें आप दोनों विकर्णों को देखेंगे तो एक बिंदु पर आकर मिल रही है, और जिस बिंदु पर ये आकर मिलती है ना, वहां पे 90 डिग्री का, सब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, सब एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। घबराइए नहीं, ये आप अपने से कर कर देख भी सकते हैं। यदि आपके पास कॉपी है और सादा पेज है तो उस पे आप बनाइए, और उसको यदि आप इस तरह से ढकिएगा तो आप देख पाएंगे कि एक जो ये डीसी है, डीसी पर ये आकर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। उसी तरह से ढककर आप सभी को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे विकर्ण में तो एक गुण हमने समझ लिया कि समचतुर्भुज में या कोई चतुर्भुज में विकर्ण जो होगा, जहां पर दो विकर्ण मिलेंगे वो सब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये मान लीजिए बिंदु ओ पे विकर्ण ऐसा गया बनकर, तो यहाँ हम एसी जो देख रहे हैं, ये जो विकर्ण है,
यहाँ से ये दो बराबर भाग में बट जाएंगी। जब दो विकर्ण एक बिंदु पर मिलेंगी तो वह विकर्ण आपस में बराबर भागों में बट जाएंगे। कैसे? तो देखिए, ये जो AC है ये एक विकर्ण है, यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ से बिंदु O बन रहा है और बिंदु O में देख पाओगे कि ये यहाँ से अब दो गो बन गया, ये दो बराबर भाग में बट गया, OC और OA। इसी तरह से इसमें भी यहाँ OD और OB दो बराबर भाग में बट चुके हैं। तो आपने इस समचतुर्भुज में जाना कि विकर्ण जो होती है इसमें दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलती है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मिलती है, और साथ ही यहाँ पे जो विकर्ण होती है कटने के बाद एक बिंदु पे मिलने के बाद अंदर दो बराबर भागों में बट जाती है। आइए, सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। ये गुण को आप याद रखिएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन को बना पाइएगा, क्योंकि कभी आपको भुजा दे देगा तो भुजा 4 दिया तो सब तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है यानी समान भुजा वाला है। अब इसमें D1 और D2 यानी विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा दिया, इसमें से कोई एक दे देगा और बोलेगा कि बनाइए। तो इसमें हम लोग त्रिभुज को ढूंढकर त्रिभुज इसमें समझकर उस तरह से हम लोग बनाते हैं। जब भी हम लोगों को इस तरह से क्वेश्चन हम बनाने को मिलता है तो हमें इस गुण को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में जाना। आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, और कमेंट को हम पढ़कर ही आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये चतुर्भुज आपको बहुत मदद करेगा चतुर्मिति लेसन को बनाने में, आयत हो या वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहें और इस परिवार को VMI स्टडी सेंटर को बहुत बड़ा करें, ताकि और लोग इससे जुड़े और जुड़कर हमें हमारी ये जो परिवार है आपका और हमारा ये जो VMI स्टडी का परिवार है वो बहुत बड़ा बने। इसी तरह से और भी लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।